हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम पेपर सेट नंबर 17 देखने वाले हैं जो आरआरबी आरपीएफ आरपीएसएफ एसआई परीक्षा 12/1/2019 द्वितीय पारी का पेपर सेट है। इस क्लास के अंदर हम 50 जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद की बैठक का पहला काल निम्न है तो कौन सा है? प्रश्न काल कहा जाता है उसे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी विवियान डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध युवा बंगाल आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं? तो यह डिजनरेट दर्शाती हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे कहाँ खेला जाता है? तो इसे पंजाब के अंदर खेला जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है? तो चीन से लगी हुई सीमा किसकी नहीं है? पश्चिम बंगाल की नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल खालिस्तान कहलाता है। तो वह प्लेसिड कहलाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की अनुशंसा से किस योजना का प्रारंभ किया गया था? तो यूथ पार्लियामेंट का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? तो किस धर्म में मनाया जाता है? इसका आंसर रहेगा ईसाई धर्म में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहाँ तक है? तो यह मुंबई तक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त जलवाष्प के चाप दाब को खालिस्तान कहा जाता है? तो इसे जलीय तनाव कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण किसने लिखी है? तो रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? तो यह एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का 7 प्रमुखों के तहत विभाजन किया गया है। उनमें से एक संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 के अंदर, इसमें आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है जो ये प्रावधान करता है कि कानून के प्राविधानों को छोड़कर किसी को भी जीवन के अधिकार वंचित नहीं किया जाएगा। 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की? तो किस शासक ने की थी? अकबर ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 के अंदर आयोजित किया गया था और राष्ट्रमंडल खेल प्रति 4 वर्ष में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है? अप्रोच रन नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो इसका क्रीड़ा स्थल कोर्ट कहलाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। वॉलीबॉल टीम के अंदर 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा एंडोन्यूक्लियस से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वाहकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा पोटीन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा बंदरगाह जुआरी मुहाने पर स्थित है? तो वो है मोरमुगाओ। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। ये गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में स्थित है। गोवा में 2 बंदरगाहें हैं, मोरमुगाओ बंदरगाह और पंजिम माइनर बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है? तो कौन सी सरकारी योजना है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो मार्च जून में उगाई जाने वाली फसलें ग्रीष्मकालीन फसलें कहलाती हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का उल्लेख किया जाता है और यह आर्टिकल 120 के तहत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्पोरस जल संधि निम्न में से किसे जोड़ती है? तो यह काला सागर को मारमरा सागर से जोड़ती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, इसका आंसर रहेगा मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की? तो यह 2014 के अंदर लागू की गई थी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है क्या कहलाती है? तो यह बैंक दर कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। देशज खेल कलरीपायट्टू मूलतः किस राज्य से है? तो यह केरल से संबंधित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रीट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण को। यह आर्टिकल किस में दे रखा है? आर्टिकल 22 के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो यह 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए सुनिश्चित की गई है। और यह लागू कब किया गया था? 2009 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है? तो सुनील कुमार नहीं है, ये कुश्ती से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने दम के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? तो दम के प्रचार के लिए किससे नए पद का निर्माण किया था? दम महापात्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में लिबर्टी द्वीप पर न्यूयॉर्क में हार्बर द्वीप पर एक विशाल नवशास्त्रीय मूर्तिकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य नाट्य और नृत्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित हैं? तो ये सब कठपुतली का खेल है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, याद रखना। यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे वात रक्त कहा जाता है, गाउट कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं? तो इसके लिए डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर खालिस्तान में आयोजित किए जाते हैं। तो यह 2 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित और उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? तो इसका आंसर रहेगा रुद्रोस प्रक्रम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेकेराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है खालिस्तान कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? ओलिगोसेकेराइड्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? तो मन्नार की खाड़ी को और पाक खाड़ी को जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा।
भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी? तो यह 1950 में मान्यता दी थी। भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन मूल रूप में बंगाली में भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 को मनाया गया था। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसका होता है? तो यह कर्तव्य महान्यायवादी का होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो यह कर्तन बल प्रतिबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। हीरो के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पन्ना जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? तो इस राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो होंग ही को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा, चीन का शोक। निम्न में से किस ग्रह को सांदे तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है। इसे सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। तो आप लोगों के 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।